नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम आपको संधि बताने वाले हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है 100+ क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और यहाँ पर जो संधि है, हमने 1, 2, 3 वीडियो जो है इसके पहले ही संधि के बारे में अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ देखिए संधि, ठीक है। तो संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। जैसे पहले दो राजा जो है युद्ध करते थे तो वो एक दूसरे में आपस में मिल जाते थे, यानी दोस्ती कर लेते थे, वही संधि कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ये नॉर्मल जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ इससे ये आता है कि संधि का मतलब क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है और उसमें भी सबसे प्रमुख जो होता है स्वर संधि होता है। स्वर संधि से क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं, ठीक है। 5 भेद कितने? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। देखिए 100+ आपको सॉल्व करवाएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देख लो, अभी तुरंत क्वेश्चन आ गया। अभी हमने बताया 5 प्रकार की होती है, ठीक है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा, तो इतना जान लीजिए कि जो हम संधि विच्छेद करते हैं, अब वो चाहे उपसर्ग में हो, प्रत्यय में हो या किसी कारण में हो, लेकिन उसका एक अर्थ निकल आना चाहिए, वो हमारी संधि होगी, ठीक है। संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी कहलाता है, ठीक है। तो विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सावधान, ठीक है। सावधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स प्लस अवधान, ठीक है। स प्लस अवधान। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रत्न, ठीक है, प्लस आकर, ठीक है। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर। यथोचित, ठीक है, यथा प्लस उचित। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस उचित। फिर है महर्षि, ठीक है। तो महाधन ऋषि, ठीक है। महाधन ऋषि जो है महर्षि हो जाएगा। फिर देखिए नरेश, ठीक है। तो नरेश का नर प्लस ईश, ठीक है। नर प्लस ईश जो हो जाएगा वो नरेश हो जाएगा। तथैव, तथैव का जो है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव तथैव हो जाएगा, ठीक है। और ये व्यवहार लिखा है, तो व्यवहार का जो है आपके वहाँ पर डिपेंड करता है कैसा दिया गया है। तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद होता है वह जो है वी उपसर्ग लग जाता है और उसके बाद अव प्लस हार, ठीक है। तो ये हमारा व्यवहार का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी जो शब्द हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति यानी अधिक, आचार, ठीक है। ये आपका अत्याचार, अति प्लस आचार। फिर लिखा है अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण होना चाहिए, अन्वेषण लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। अनु प्लस ऐषण होता है, यहाँ पर लिखा तो है ऐषण लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनु प्लस ऐषण, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है नाविक, ठीक है। तो नाविक का नौ प्लस इक, ठीक है। 9 प्लस इक, यहाँ पर 3 शब्द है, यह आपका अयादि स्वर संधि होगा, ठीक है। ये हमारे इस संधि के डिटेल वाले पार्ट में वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं हमारे संधि वाले वीडियो पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है सद्धर्म, ठीक है। सधर्म, तो सधर्म का क्या हो जाएगा? सत प्लस धर्म, ठीक है। सत प्लस धर्म। फिर देखिए यहाँ उज्ज्वल, ठीक है। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। दिगंबर,
तो दिक प्लस अंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर। फिर यहाँ लिखा है उल्लंघन, उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उत प्लस लंघन, ठीक है। यहाँ लिखा है एतन मुरारी, ठीक है, एतन मुरारी। तो एतन मुरारी जो है किस प्रकार की संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। किस प्रकार की है, व्यंजन संधि है, ठीक है, एतन मुरारी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है उद्यान, ठीक है, उद्यान। तो यहाँ पर बोल रहा है वर्ण विच्छेद करना है, तो यहाँ पर जो है उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस न प्लस आ। वर्ण विच्छेद क्या होता है कि स्वर को अलग कर दो और व्यंजन को अलग कर दो। व्यंजन में भी स्वर मिले रहते हैं, उनको भी अलग कर दो, वही आपका होता है वर्ण विच्छेद, ठीक है। फिर लिखा है निश्चल, ठीक है, निश्चल लिखा है। तो यहाँ पर निह प्लस चल जो है ये विसर्ग संधि है, ठीक है, निह प्लस चल, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा है निधन कलंक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निष्कलंक, ठीक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक। मनोबल, तो यहाँ पर मनः प्लस बल मनोबल हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि होगी, ठीक है। और लिखा है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, और कौन सी संधि होती है, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक, ठीक है, गय प्लस अक गायक हो जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पर देखिए स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, ठीक है, किसका मेल होता है, स्वरों का। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। फिर देखिए यहाँ पर मातृणाम, ठीक है, मातृणाम का क्या हो जाएगा, मातृ प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मातृणाम हो जाएगा। यहाँ पर पुष्पांजलि का संधि विच्छेद, तो पुष्प प्लस अंजलि, ठीक है, पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि। विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय जो है वो दीर्घ स्वर संधि होता है, जिसमें सजात बताते हैं वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है, यानी दोनों में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ हो। गीतांजलि, ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुरंत आया था गीत प्लस अंजलि। तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस आपी, ठीक है। लघुर्मी का संधि विच्छेद जो है लघु प्लस उर्मी, ऊर्मी, ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी जो है ये स्वर संधि है, ठीक है। उसके बाद यानी दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देखिए विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि है। अन्यान्य, ठीक है, तो अन्य प्लस अन्य जो है अन्यान्य हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। संग्रहालय, ठीक है, तो संग्रहालय का क्या हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ठीक है, संग्रहालय हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश का क्या हो जाएगा, गुड़ा का प्लस ईस, गुड़ा का प्लस ईस गुड़ाकेश, ठीक है। समुद्रोर्मी, ठीक है, समुद्रोर्मी का क्या हो जाएगा, समुद्र प्लस ऊर्मी, ठीक है, समुद्र प्लस ऊर्मी जो है समुद्रोर्मी हो जाएगा। महोर्मी, ठीक है, महा प्लस ऊर्मी, ठीक है, महा प्लस ऊर्मी। मृगेंद्र, ठीक है, तो मृग प्लस इंद्र जो है मृगेंद्र हो जाएगा गुण स्वर संधि। यहाँ पर देखिए सदैव, तो सदा प्लस एव जो है सदैव हो जाएगा। महौषध का संधि विच्छेद महा प्लस औषध, तो महा प्लस औषध महौषध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रति आघात, ठीक है, प्लस प्रति प्लस आघात, प्रत्याघात, ठीक है, प्रत्याघात, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। इत्यादि का संधि क्या होगी जाएगी, इति प्लस आदि, ठीक है, यण स्वर संधि, ठीक है, इत्यादि में यण स्वर संधि। किसी भी शब्द में दूसरा अक्षर अगर तीसरा अक्षर या व रा आता है या दूसरा अक्षर आधा व्यंजन आता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है, ठीक है। फिर लिखा है नयन, ठीक है, अभी मैंने बताया कि 3 अक्षर का शब्द रहे उसमें दूसरा शब्द या व रहे तो अयादि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर ने प्लस अन जो है नयन हो जाएगा। गवीश, ठीक है, तो गवीश में अयादि स्वर संधि है ग प्लस ईस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या हो जाएगा, ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद। तच्छरण, ठीक है, तत् प्लस शरण, ठीक है, तत् प्लस शरण तच्छरण। उत्ज्वल लिखा है तो उज्ज्वल हो जाएगा। दिग्भ्रम, तो दिक प्लस भ्रम जो है वो व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन में क्या होता है, दूसरा जो
संधि संधि का पहला शब्द होता है, उसमें जो अक्षर दूसरा होता है लास्ट का होता है, उसमें हलंत अधिकतर लगा रहता है। ठीक है, निधन चेष्ट, तो निश्चेष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट शब्द यहाँ पर मनोयोग, तो मनोयोग मन प्लस योग जो है मन है योग, मनोयोग हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि है। निर्भय का संधि विच्छेद जो है निह प्लस भय। ठीक है, निह प्लस भय निर्भय हो जाएगा। पुरस्कार का संधि क्या होगी, तो पुरहधनकार। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ विसर्ग संधि है इसमें से, तो निरंतर निह प्लस अंतर। ठीक है, यहाँ देखिए मनोरथ का मन प्लस रथ जो है मनोरथ हो जाएगा। धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार का क्या हो जाएगा, धनु प्लस टंकार। ठीक है, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। यहाँ पर देखिए पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनर्जन्म क्या हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म जो है वो उसका जो है पुनर्जन्म शब्द बनेगा। निष्कपट, ठीक है, निह प्लस कपट जो है वो निष्कपट होगा, जो कि व्यंजन संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ बहिष्कार लिखा है, बहिष्कार, बहि प्लस कार। ठीक है, बहि प्लस कार जो है बहिष्कार हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्वार्थ, तो स्वार्थ क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, स प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ। ठीक है, स्वार्थ, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। दुराशा, दु प्लस आशा जो है वो दुराशा हो जाएगा। रीत्यनुसार, तो रीति प्लस अनुसार जो है रीत्यनुसार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वधूर्मी। ठीक है, तो वधूर्मी का वधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, वधु प्लस ऊर्मी वधूर्मी हो जाएगा। सच्छास्त्र क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र जो है सच्छाद्र हो जाएगा। दीर्घ गुण वृद्धियण व अयादि संधि किस मूल के अंतर्निहित संग्रहित हैं। ठीक है, यानी किसके भेद हैं, तो स्वर संधि के भेद हैं ये पांचों। ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्चारण, उत प्लस चारण जो है उच्चारण हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि ये भी आ गया है। गौचरित, ठीक है, गौ प्लस चरित क्या हो जाएगा, गौश्चरित। ठीक है, गौश्चरित। निर्धन का क्या हो जाएगा, निर प्लस धन। ठीक है, निह प्लस धन निर्धन हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि है। उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का उत प्लस श्वास जो है उच्छ्वास हो जाएगा। फिर लिखा है पवन। ठीक है, तो पवन का क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है, तो पो प्लस अन जो है अयादि स्वर संधि उच्छ्वास। फिर आ गया उत प्लस श्वास जो है उच्छ्वास हो जाएगा। किसमें स्वर संधि है बोल रहा है, तो रामायण। ठीक है, राम प्लस अयण जो है रामायण हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भूधर्व। ठीक है, भूर्ध्व, तो भूर्ध्व में क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व, जो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण। ठीक है, अनु प्लस ऐषण ये शब्द आ गया। ठीक है, यही शब्द अन्वेषण आया था ऊपर। उड्डयन, ठीक है, तो उड्डयन का क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन। अभिन्न का क्या हो जाएगा, अ प्लस भिन्न। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर श्रद्धानंद। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, जगत प्लस अम्बा, सन प्लस तोष, अहम धन कार। ठीक है, ये सभी व्यंजन संधि के हैं, जबकि विद्यालय जो है दीर्घ स्वर संधि का है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद, जो कि जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे देखिए पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। अभिधन उदय अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वर संधि को पहचानिए, तो इसमें से पुस्तक प्लस आलय जो है वो स्वर संधि है। ठीक है, और सभी देखा जाए तो व्यंजन संधि है। ठीक है,
उसके बाद देखिए लिखा है कि महोत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है मतैक्य, मतैक्य संधि का उदाहरण है, तो मति प्लस ऐक्य जो है वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ऐ औ जो है जिसमें लगता है शब्दों के बीच में वो यण स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि होती है। अयादि स्वर संधि इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर नौ इक नाविक, ये इसमें अयादि स्वर संधि है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो रसायन, ठीक है, रस प्लस आयन, ठीक है, तो ये रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं विसर्ग संधि है, ठीक है। उसके बाद देखिए धातुष्मा, धातुष्मा में जो है धातु प्लस ऊष्मा यानी दीर्घ स्वर संधि, दोनों में सजातीय स्वर हैं, इसलिए निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, सु प्लस उक्ति, ठीक है, सूक्ति हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, ठीक है, अन प्लस वय, ठीक है, अन्वय जो है हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कि यद्यपि का संधि विच्छेद, यदि प्लस अपि, ठीक है, यदि प्लस अपि यद्यपि होगा तिरस्कार का, तिरह प्लस कार तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि पितृ प्लस अनुमति, ठीक है, तो पित्रानुमति, पित्रानुमति, ठीक है। उच्छ्वास का उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सदाचार, ठीक है, सत प्लस आचार जो है साधता में हलंत रहेगा, ठीक है। और सभी जो है लगभग देखा जाए जो है वो विसर्ग संधि के उदाहरण है। इति प्लस आदि, ठीक है, इति प्लस आदि यानी इत्यादि, तो यहाँ पर जो है यण स्वर संधि, ठीक। मनोहर, मन प्लस हर जो है वो आपकी विसर्ग संधि क्योंकि आह की मात्रा है, ठीक है। फिर लिखा है द्वावपी, द्वावपी जो है किस प्रकार की संधि है, उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दो प्लस अपि द्वावपी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि है इनमें से किसमें, तो निरंतर, ठीक है, निह प्लस अंतर जो है वो हो जाएगा निरंतर, ठीक है। और लगभग जो है व्यंजन संधि है सरयूर्मी, तो सरयूर्मी में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्यों, क्योंकि सरयू प्लस उर्मी हम लिखेंगे तो दोनों में ऊ आ रहा है, ठीक है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है महाधनीस महिष, ठीक है, महिष महाधन ईसा होता तो अच्छा लगता, महेशा होता, महेश जो है ऑप्शन आपका सही है। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में संधि नियम समाहित है, ठीक है। आ प्लस बड़ा आ प्लस ए बराबर जो है ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आ प्लस ए इसमें किसी में ऑप्शन है तो ये डी वाला, लेकिन इसमें भी ए की ऐसी मात्रा लगी होती तो ये आपका सही हो जाता, वृद्धि स्वर संधि हो जाती, ठीक है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर लिखा है सख्यागमन, तो सख्यागमन में सखी प्लस आगमन जो है सही है। ई प्लस आ बराबर या जो है इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर जो है यण स्वर संधि है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है पयोधि, ठीक है, पयः प्लस धी, ठीक है, पयः प्लस धी जो है ये आपका विसर्ग संधि है। पयोधि विसर्ग संधि है किसमें, निष्कर्म में, नि प्लस कर्म निष्कर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति जो है आपकी यण स्वर संधि हो जाएगी। बालोचित, तो बाल प्लस उचित जो है ये आपका जो है बालोचित हो जाएगा। फिर देखिए भूर्जा, ठीक है, तो भूर्जा में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा, ठीक है, भू प्लस ऊर्जा। विपद प्लस जाल, विप जाल, विपद जाल में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल जा लगा है, इससे भी कंफर्म होता है, और पहले में देखिए हलंत लगा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संहार, सम प्लस हार, ठीक है, संहार का सम प्लस हार। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र, ठीक है। फिर लिखा दुस्तर, तो
दुस्तर्क दुह प्लस तर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। फिर लिखिए पो प्लस अन, तो आपकी अयादि पवन हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। कल्पांत, ठीक है, कल्पांत में कल्प प्लस अंत जो है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दोनों में आ रहा है कल्प प्लस अंत, ये फिर रिपीटेड हो गया, कल्पांत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है अपीच्छते, अपीच्छते, तो अपीच्छते का अपि प्लस इच्छते क्या हो जाएगा, अपि प्लस इच्छते, ठीक है। नैतत, तो न प्लस ऐतत, न प्लस ऐतत जो है वो आपका नैतत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए महेश्वर्य, तो महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, तो महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पर आपका जो है वृद्धि स्वर संधि है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐ और औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अन्याय, ठीक है, सॉरी अन्यान्य, तो अन्यान्य, अन्य प्लस अन्य, ये फिर रिपीटेड है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। तो यहाँ पर 100 प्लस जो है आपका संधि कराया गया ऑब्जेक्टिव, वो भी सॉल्यूशन के साथ। बहुत ही अच्छा वीडियो था। अब बात ये आती है आपको अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये लगे कि हमको ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यही संधि का दूसरा पार्ट लेकर, तब तक लिए जय हिंद।